So let's start with the next chapter, chapter number 19, Our Friends Animals. So let's start. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. The sound came from the ceiling fan. Kalyani shouted, "Look, look, a bird is hurt." Peter got up and at once and picked up the bird. It was in pain. तो चिल्ड्रन जो है वो क्लास के वो एक टक की आवाज़ सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जो साउंड आ रही है वो एक फैन से आ रही है और कल्याणी जोर से बोलती है, देखो एक बर्ड है वो हर्ट है, मतलब उसे चोट लगी है। तो पीटर एकदम से खड़ा होता है और बर्ड को उठा लेता है। तो उसे उन्हें दिखता है कि जो बर्ड है वो पेन में है। तो नवजोत और अली क्या करते हैं, वो जल्दी से एक बोल में पानी लेकर आते हैं और जो पीटर है वो प्यार से बर्ड की जो बैक होती है उसको सहलाता है, मतलब प्यार करता है उसको। उसके बाद वो जो बोल में पानी आता है उसको बर्ड की चोंच के पास लेकर आते हैं और बर्ड जो है वो धीरे धीरे उसमें से पानी पीता है और फिर उसके बाद अपने पंखों को फ्लैप करने लग जाता है, मतलब फड़फड़ाने लग जाता है, मतलब द बर्ड इज ट्राइंग टू फ्लाई। तो नवजोत जो है वो सब बच्चों को बोलता है कि पीछे हटो, द बर्ड इज ट्राइंग टू फ्लाई। और उन्हें थोड़ी देर में दिखता है कि जो बर्ड है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट डे बच्चों को दिखता है कि एक बर्ड है उनकी क्लास में सर्कल कर रहा है, मतलब इट्स फ्लाइंग इन सर्कल्स और उनकी क्लास में। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बर्ड था जो जिनकी केयर की थी जिसकी केयर की थी बच्चों ने एक दिन पहले, तो जो बर्ड है वो खुश हो रहा है, वो थैंक यू बोल रहा है उनको। तो जो चिल्ड्रन है दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट और वो कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि वही बर्ड है कि नहीं है। तो उन्होंने एकदम से क्या किया, उन्होंने फैन बंद किया और दे स्टार्टेड टू क्लैप। तो दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ Peter, Kalyani, Navjot, Ali and his class and their classmates. तो ये थी स्टोरी। तो जैसा कि इसमें बताया कि फ्रेंड्स होते हैं, तो चैप्टर का नाम है आर फ्रेंड्स एनिमल्स। तो जैसे हम फ्रेंड्स को लव करते हैं, केयर करते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो वैसे ही एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उन्हें प्यार करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। वो हमारी हेल्प करते हैं इतने सारे वेज में, तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ हैं जो हमें खाने के लिए कुछ देते हैं, कुछ हमें जैसे शीप वगैरह होते हैं उनसे हमें वूल वगैरह मिलता है, काऊ गोट से, कैमल से, बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, एग्स हमें hen से मिलते हैं। तो ऐसे हमें बहुत सारी वेज में एनिमल्स हेल्प अस और वैसे ही हमें भी उनकी हेल्प और केयर करनी चाहिए। वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो बोल के नहीं बताते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपना जो प्यार होता है वो एक्सप्रेस करते हैं थ्रू डिफरेंट वेज। कभी वो कुछ आपके पास आके बैठ जाते हैं, अपने पाँव जो होते हैं वो रखते हैं, जो उनके पॉज होते हैं वो आपके हैंड पे रखते हैं, और समटाइम्स दे विल स्क्रैच यू। तो ये सारे तरीके होते हैं हाउ एनिमल्स एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू। So next we see the story of Shankar. Shankar was very happy. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. He started spending his free time with them. One morning, Shankar was woken up by the cat's cry. Do you know how a cat cries? तो cat की sound आपको पता है, cat म्याऊ म्याऊ करती है, तो वो वैसे ही रोएगी लेकिन थोड़ा loud रोएगी, क्योंकि रोने में इंसान की आवाज़ तेज हो जाती है, तो म्याऊ म्याऊ करके ही वो रो रही है। क्यों रो रही है? Because he ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. One of the kitten was missing. He went outside and found Malini patting a kitten. Shankar called Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying. तो शंकर बहुत खुश था क्योंकि एक कैट ने उसके आंगन में, मतलब उसके घर के बाहर 4 किटन्स दिए थे। जो कैट के बेबीज होते हैं उनको किटन्स बोलते हैं, जैसे डॉग के बेबीज को पपीज बोलते हैं वैसे ही। तो एक दिन क्या होता है कि शंकर एकदम से उठता है क्योंकि जो कैट होती है वो रो रही होती है। क्यों रो रही होती है? क्योंकि उसका जो एक किटन होता है वो मिसिंग है, मतलब वो मिल नहीं रहा होता उसे। तो जो शंकर है वो बाहर जाता है और वो देखता है कि जो मालिनी है वो किटन को पैट कर रही है, मतलब वो किटन
शायद भाग गया होगा, लेकिन मालिनी ने उसको देख लिया था। तो शंकर मालिनी को अंदर लेकर आता है कोर्टयार्ड में, और मालिनी देखती है कि कैट रो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन। तो मालिनी ने क्या किया होगा जब उसने देखा होगा कि कैट रो रही है? उसने जो किटन है उसे कैट को दे दिया होगा। तो यही लिखा हमने, मालिनी वुड हैव टेकन द किटन टू द कैट। Next, we talk about Bholi and Meenu. Bholi is Meenu's cow. Meenu takes Bholi to the field to graze daily. One day, a speeding car hit Bholi and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. तो जो भोली है वो मीनू की काव है। मीनू जो है वो भोली को हर रोज मैदान में लेकर जाती है घास चराने के लिए। ग्रेज मतलब ग्रेजेस खाना, जो घास खाते हैं उसको ग्रेजिंग करना कहते हैं। तो जो काव और ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, दे ग्रेज इन फील्ड्स। तो एक दिन क्या होता है, एक स्कूटर आता है बहुत स्पीड से और भोली को हिट करता है, और उसकी लेग जो है वो हर्ट हो जाती है, और उसमें से बहुत जोर से खून निकलने लगता है। तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू। तो मीनू की फैमिली में जो लोग हैं वो क्या करेंगे? सबसे पहले दे वॉश द वुंड विद वाटर, पानी से धोएंगे और मेडिसिन लगाएंगे। अगर मेडिसिन लगाने के बाद भी उसमें से खून आता है, दे विल टेक द काउ टू अ डॉक्टर। तो जो जैसे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर, जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं कि कुछ सर्जरी करते हैं, कुछ सिर्फ बेबीज के होते हैं, कुछ सिर्फ क्या कहते हैं, कुछ सिर्फ फिजिशियंस होते हैं, कुछ सिर्फ हमारे बोन्स की टेक केयर करते हैं, कुछ सिर्फ आईज नोज थ्रोट के होते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। वैसे जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं उनको भी हम कहते हैं वेटेरिनेरियन, वेटेरिनेरियन डॉक्टर्स। तो क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा होता है इसलिए हम छोटा इसको वेट बोलते हैं। VET, वेट का मतलब होता है जो एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं, तो हम इनको वेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। नेक्स्ट स्टोरी है चंदू धोबी की, और वो अपनी डोंकी की बहुत अच्छे से केयर करता है, और डोंकी भी उसका बहुत सारा काम करता है। तो हमें पिक्चर्स देख के बताना है कि क्या क्या काम चंदू करता है अपने डोंकी के लिए। सबसे पहले वो उसको नहला रहा है, हमने लिख दिया चंदू बेट्स हिज डोंकी। ये है BATHES, बेट्स हिज डोंकी। नेक्स्ट, वो उसको घास खिला रहा है, तो फीड्स हिम ग्रास टू ईट। तो चंदू धोबी फीड्स हिम ग्रास टू ईट, एंड क्योंकि पानी भी पिला रहा है, एंड वाटर टू ड्रिंक। अब देखो ये उसकी अच्छे से केयर कर रहा है, उसको माला वगैरह पहना रहा है, तो हमने सीधा लिख दिया चंदू धोबी टेक्स गुड केयर ऑफ द डोंकी। नेक्स्ट, आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास या आपके किसी नेबर के पास कभी कोई पेट रहा है या अभी है तो कौन सा है? So, as I can say in my neighborhood, yes, my neighbors have a pet, and uh, so I wrote yes, a cat, and its name is Chatty, because she's doing all sort of naughty things, and she always comes up to me and she'll say meow meow every day, and each शी जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मतलब वो पूरा दिन म्याऊं 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 करके आ सकती है, और वो चुप नहीं रहती है। तो इसीलिए जो नेबर्स हैं उन्होंने उसका नाम चैटी रखा है, मतलब वो बोलती रहती है। मतलब हमारी तरह नहीं, मतलब जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उनकी साउंड होती है एनिमल्स की, जैसे कैट की म्याऊं म्याऊं होती है, तो वो पूरा दिन म्याऊं म्याऊं करती रहती है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज। जब हंग्री होते हैं तो क्या करते हैं? उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, वी गिव देम समथिंग टू ईट। जब उनको हॉट या कोल्ड लग रहा होता है, तो अगर हॉट लग रहा है तो हम उनको वार्म अप, उनको कुछ ठंडे में बैठाते हैं ताकि उनको इतनी ठंडी ना इतनी गर्मी ना लगे। उनको नहला भी देते हैं कई बार। और अगर कोल्ड वगैरह लग रहा है, अगर वो बाहर है और उनको सर्दी लग रही है, तो हम उनको घर के अंदर ले आते हैं।
टीज्ड बाय समवन, अगर हमारे पेट को कोई छेड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और बाकी लोगों को बोलेंगे कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना है और ये मेरा पेट है ना, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर उसको चोट लग गई है तो हम उसको ट्रीट करेंगे, मेडिसिन वगैरह अप्लाई करेंगे या डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो जैसे हम अपनी फ्रेंड्स की केयर करते हैं वैसे ही एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हमें भी उनकी वैसे ही केयर करनी है। नेक्स्ट इट सेज वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, हम कुछ एनिमल्स अपने घर पे रखते हैं जो पेट होते हैं हमारे। वी लुक आफ्टर देम टू, हम उनका भी ख्याल रखते हैं। तो इस टेबल में कुछ नाम है, तो हमें कंप्लीट करनी है टेबल। यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल है और हम उन्हें क्यों रखते हैं वो है। सबसे पहले डॉग क्यों रखते हैं, क्योंकि डॉग जो होते हैं दे आर सेड टू बी द लॉयल एनिमल्स, मतलब ऐसा होता है ना कि वो अपने मास्टर जो जिनके वो पेट होते हैं या फिर अगर नहीं भी होते हैं तो जो डॉग्स होते हैं ना वो बहुत लॉयल एनिमल्स होते हैं। तो इफ़ यू फीड देम वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, तो दे आर लॉयल एंड दे आर प्रोटेक्टिव, इसलिए हम डॉग को रखते हैं। और नेक्स्ट ये दिया हुआ है इट गिव्स मिल्क, हमें मिल्क कौन कौन देते हैं, काऊ देती है, बफेलो देती है, गोट मिल्क भी होता है, और जैसे डेजर्ट एरियाज में कैमल मिल्क भी होता है। तो कैमल भी लोग रखते हैं, वो तो उसके लिए भी रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि वो इतनी सारी चीज़ों में हेल्प करता है डेजर्ट एरिया में, लेकिन मिल्क भी देता है कैमल। उसके बाद इट पुल्स द कार्ट, हॉर्स कार्ट होता है, बुलक कार्ट होता है, तो वो कार्ट को पुल करते हैं इसलिए भी रखते हैं। ऑक्स जो होता है, ऑक्स को जैसे फार्म्स होते हैं, खेत वगैरह होते हैं, उसमें ऑक्स का बहुत काम होता है। जो बैल होता है वो पूरा जो फील्ड्स को प्लो करने का काम होता है ना, तो वो काम करते हैं ऑक्स जो होते हैं। हैन सबको पता है हमें अंडे देती हैं इसलिए भी हम रखते हैं। फिश, किसी को एक्वेरियम पसंद होता है तो उनको फिशेस वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि फिशेस को घर में रखने से इट्स लाइक गुड लक। अगर आपके घर में एक्वेरियम है, उसमें फिशेस एंड दे आर मूविंग फ्रीली और बहुत इंजॉय कर रही हैं, तो आपके घर में गुड लक होगी। इट्स सेड टू बी लाइक दैट, फॉर्चून। उसके बाद वी लव इट तो हम सारे एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं जो भी हम, अभी किसी एनिमल को हम पेट बिना लव के तो बनाएंगे ही नहीं ना। हम उसको घर पे लेके आए हैं क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं, हम उसकी केयर करना चाहते हैं, तो आप उसमें किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हनी बी गिव्स हनी, तो जो हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं हनी बी से वो हनी बी भी पालते हैं, हनी बी भी पालते हैं। नेक्स्ट सेज बर्ड बाथ, टेक अ स्मॉल earthen pot having a wide mouth, मतलब एक छोटा सा मटका टाइप का से लेना है और उसका जो मुंह होता है, मतलब उसका जो वो होती है, मतलब जिसमें से लोग बर्ड्स जो है वो पानी वगैरह पिए, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए उसका जो मुंह होता है। उस पॉट को एक रोप से बांध के और जैसे पिक्चर में दिया हुआ है किसी ब्रांच पे हमें टंगाना है, और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस, या फिर ब्रांच पे टंगा देना, या फिर अगर आपके घर के बाहर कोई हुक वगैरह उस पे लटका देना है। उसमें हर रोज पानी डालना है। आप देखोगे कि जो बर्ड्स हैं वो हर रोज आएंगे, या तो पानी पीने आएंगे या फिर उसमें बाथ लेने आएंगे, मतलब उसमें नहाएंगे भी और उसको पिएंगे भी। अब पूछ रहे हैं लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, देर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे एनिमल्स को भी चाहिए होती है। एक तो यहाँ पे दी हुई है वाटर, एयर भी सबको चाहिए ब्रीथ करने के लिए, और वाटर चाहिए तो फूड भी चाहिए। आगे पूछ रहे हैं यू मस्ट हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट, यस वी हैव, यू नो दैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, हाँ हम बहुत टाइप का खाना खाते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत तरह का खाना खाते हैं। तो आपने कभी किसी एनिमल को फीड किया है, मतलब खाना खिलाया है, या फिर किसी को देखा है किसी एनिमल को खाना खिलाते हुए? अगर देखा है तो आपको टेबल फिल करनी है, कौन सी? ये। तो नेम ऑफ द एनिमल यू फेड, मतलब कौन से एनिमल को आपने खाना खिलाया और क्या खिलाया। तो डॉग्स कैट्स हमें दिख जाते हैं, बर्ड्स दिख जाते हैं। डॉग्स को तो हम अपने पेट डॉग्स को तो हम कुछ भी खिला देते हैं।
जो वैसे डॉग फूड होता है पेडिग्री वो तो होता ही है उनके लिए, लेकिन बिस्किट्स, ब्रेड्स, चपातीज कुछ भी खिला देते हैं उनको। कैट को मिल्क और चपाती और उसमें ब्रेड सोक करके बहुत पसंद होता है। बर्ड्स को हम ग्रेन्स डालते हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि बर्ड्स को ग्रेन्स डालते हैं फील्ड्स में, और वो बहुत सारे बर्ड्स एक साथ आके खाते हैं उन ग्रेन्स को। फिर जो स्क्विरल होती है तो उसको नट्स वगैरह टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है। वैसे तो वो दूर भागती है, लेकिन अगर आपके हाथ में नट्स हैं या फिर आप नट्स डाल रहे हो तो वो उसको खाने ज़रूर आएगी। नेक्स्ट, व्हाई डू वी फीड दीज एनिमल्स? तो हमें एनिमल्स को फीड खाना क्यों खिलाते हैं? इसलिए खिलाते हैं क्योंकि जैसे हमें भूख लगती है वैसे उन्हें भी भूख लगती होगी। सो लाइक अस दे ऑल्सो फील हंग्री, दैट्स व्हाई वी फीड देम। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड? तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल है जिसको सबने खिलाया हो? तो हमारे घर के आसपास जो भी एनिमल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, जैसे डॉग्स मिल जाते हैं, कैट्स मिल जाते हैं, है ना, तो उन सबको हमने ज़्यादा फीड किया होगा। जैसे कुछ ने कभी बर्ड्स को नहीं किया होगा क्योंकि स्पेस नहीं होती है बर्ड्स को, आने के लिए बहुत सारी बर्ड्स जब आती हैं तो उनको स्पेस चाहिए होती है। जैसे अगर आप ग्रेन्स है तो आप इसे रोड पे नहीं डाल सकते, आपको या तो टेरेस पे डालना पड़ेगा या आपके घर में आंगन है उसमें डालना पड़ेगा, है ना। स्क्विरल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे आसपास, वहाँ पे स्क्विरल्स आएंगी। तो और ये भी हो सकता है कि आपने कभी स्क्विरल्स को फीड नहीं किया हो, लेकिन डॉग्स और कैट्स को तो किया ही होगा या देखा होगा आपने किसी को फीड करते हुए। तो व्हाट डिड दे फीड, ये तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं हमने क्या क्या फीड किया। नेक्स्ट इट सेज, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट? तो ये जो नेम्स है, रैट, कॉकरोच, पिग, बैट, क्रो, स्क्विरल, मंकी, स्पाइडर, लिजर्ड, तो क्या आपकी लिस्ट में ये सारे नाम है? और अगर नहीं है तो आपको ये पता करना है कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। क्या खाते हैं वो आप लिख सकते हैं अपनी बुक में। तो दिस इज फॉर योर होम असाइनमेंट, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। अब थिंक, हैज एन एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल? तो ऐसा हुआ है कभी, आपको ये सोच के लिखना है कि ऐसा हुआ है कि किसी एनिमल ने आपका खाना खाया है आपकी परमिशन के बिना, तो वो कैसे खाया? तो लेट मी टेल यू स्टोरी, जैसे मैं बताती हूँ। तो वी वेंट टू दिस प्लेस और वहाँ पे बहुत सारे मंकीज थे। आई वॉज ईटिंग माई से एनी सो आई वॉज ईटिंग माई बनाना। और जैसे आपको पता है कि मंकीज को बनाना कितना पसंद होता है, तो वो एक मंकी आया और वो जोर से खींच के मेरे हाथ से वो बनाना ले गया, उसने वो खा लिया। तो मैं उसको, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा होता और मैं नहीं खा रही होती तो मैं उसको भी दे देती, लेकिन क्या किया, मंकी ने छीन लिया मेरे से। तो ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ हो कभी, किसी और एनिमल ने आपसे छीन के खाया हो, तो आपको लिखना है। अगर नहीं तो फिर तो हम ही खाते हैं वैसे ज़्यादातर, कि जो एनिमल्स के बेबीज होते हैं उनके लिए मिल्क होता है, उनके लिए एग्स होते हैं, मतलब उनमें से ही, एग्स में से ही आते हैं कई बार बेबीज। तो उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे साथ आता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु ईट्स व्हाट? तो यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजन सी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे मैच करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे। आई विल सेंड यू द नोट्स, आप उसको देख के कर सकते हैं कॉपी में। अब कुछ एनिमल्स 3 कैटेगरीज में बांटते हैं जिनको आपने टच किया है, जिनको आपने टच नहीं किया लेकिन आप कर सकते हो, और कुछ ऐसे जो डेंजरस होते हैं जिनको आप टच ही नहीं कर सकते। टच किया होगा डॉग, कैट, आपके घर के आसपास जो भी हो या फिर आपके पेट्स हो, आप उनको टच कर सकते हैं। टच किया होगा आपने तो उनका नाम यहाँ लिखना है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो आपके घर के आसपास इतनी आसानी से नहीं मिलते, आपको जू जाना पड़ता है या फिर किसी ऐसी जगह, नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी जाएंगे, तब जाके आपको चांस मिलेगा उनको टच करने का। वैसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको कर सकते हैं टच, मतलब वो इतने डेंजरस नहीं होते। एलिफेंट, हॉर्स हो गई, स्क्विरल को ये हो गया कि वो वो भागती रहती है, तो फिर जब आप उसको नटी दे रहे हो तब भी आप उसको टच कर सकते हो।
ऐसा है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, उनको आप टच ही नहीं कर सकते। लायन खा जाएगा, टाइगर खा जाएगा, स्नेक खाएगा नहीं, लेकिन मतलब अगर एनाकोंडा टाइप का नहीं है तो ये बात है कि अगर यू विल डाई, अगर पॉइजनस है तो। उसके बाद और क्या नहीं, जो भी डेंजरस एनिमल्स यू कैन टच देम, जैसे लेपर्ड हो गया, तो ये सारे डेंजरस एनिमल्स होते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते। अब we do not go near some animals for the fear that they may bite us, harm us or eat us up। तो हम कुछ एनिमल्स के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें डर है कि वो या तो हमें काट लेंगे या हमें नुकसान पहुंचाएंगे या खा ही लेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, और वो ज़्यादातर कुछ, मतलब वो जो जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हमारे घरों में भी रहते हैं या हमारे घरों के आसपास रहते हैं। तो इनमें से कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो हमें बहुत सारी वेज में हेल्प करते हैं, जैसे डॉग है, दे प्रोटेक्ट आवर हाउसेस, है ना। और उसके बाद जो डॉग्स होते हैं, वो जो, मतलब अगर कोई अननोन इंसान आपके घर में आता है तो वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, वो भौंकते हैं, उनकी जो स्मेलिंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। सेम जो कैट होती है, अगर उसको दिखता है कि कोई उसका मतलब जिसके घर वो पेट है, और उसके जो ओनर होते हैं, तो उनको अगर कोई हर्ट कर रहा है तो वो स्क्रैच कर देती हैं कैट्स उनको। ऐसे उनके वेज होते हैं हार्म करने के लिए, जो उनके ओनर्स को या फिर जो उनके, जिनको वो अपना मानती हैं, जिनके घर रहते हैं, उनको हार्म करते हैं। तो ये क्वींस गार्डन की एक स्टोरी है। इसमें क्या होता है, जो गार्डनर होता है वो मैंगोज लेकर आते हैं क्वींस गार्डन से, रानी के गार्डन से। और अम, जो क्वीन है वो कहती है इतने सारे मैंगोज बहुत अच्छी बात है। तो जो गार्डनर होता है वो कहता है कि इस साल तो अम, जो मैंगोज है वो कम है, डबल होते अगर बर्ड्स ने उन्हें खाया नहीं होता तो क्वीन कहती है कि क्या कह रहे हो तुमने बर्ड्स को रोका क्यों नहीं, गार्डन में कि वो गार्डन में एंटर ना करें। तो जो गार्डनर है वो कहता है मुझे माफ कर दो, और मैं आगे से किसी बर्ड को एंटर नहीं करने दूंगा। तो जो क्वीन है वो कहती है हाँ इस साल ना कम मैंगोज है, तुम्हें बर्ड्स को रोकना ही चाहिए था। तो जो गार्डनर है वो कहता है, मतलब वो नेक्स्ट ईयर की बात है, कि मैंने रोका था बर्ड्स को, और इस साल एक भी बर्ड नहीं एंटर किया, मतलब एक साल एक भी बर्ड ने एंटर नहीं किया। और जो पर इस साल जो इंसेक्ट्स हैं उन्होंने मैंगोज खा लिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर बर्ड्स आते तो वो इंसेक्ट्स को खा जाते, इससे फिर इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स की वजह से जो हमने इतने सारे मैंगोज खोए हैं वो नहीं खोते। मतलब बर्ड से तो हमने थोड़े मैंगोज खोए थे, वो थोड़े मैंगोज खाती थी, लेकिन इंसेक्ट्स ने बहुत सारे मैंगोज खा लिए। और अगर बर्ड्स होती तो वो उन इंसेक्ट्स को खा जाती, तो थोड़े कम मैंगोज का लॉस होता हमें। तो मतलब ये जो है कि बर्ड्स वगैरह होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो हेल्प कर रहे थे हमारी। वो इंसेक्ट्स नहीं आएंगे तो मैंगोज जो है वो खराब नहीं होंगे, जो क्रॉप्स होती है हमारी वो खराब नहीं होंगी। तो बर्ड्स वर हेल्पिंग इन कीपिंग द मैंगोज सेफ, मतलब ज़्यादा मैंगोज ना खा के थोड़े से मैंगोज वो खराब होते, लेकिन बाकी सारे बच गए थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्योंकि एक भी बर्ड नहीं आया तो सारे मैंगोज इंसेक्ट्स ने खा लिया और वो खराब हो गए। So in that way also the birds and the animals are our friends. So we have to take care of them, we have to love them, and we have to protect them in the way they protect us.